कुछ घर ऐसे होते हैं जिन पर शैतानों का बसेरा होता है। हमारी आज की स्टोरी भी ऐसे ही एक घर के ऊपर है। ये पूरी स्टोरी एक फैमिली के साथ हुई घटना पे है। दिल्ली में रहने वाले डेविड की ये स्टोरी है, जिसकी मुलाकात उसकी वाइफ से 2011 में एक एसएमएस के थ्रू हुई थी। 2014 में 3 साल के रिलेशन के बाद उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया था और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। वो दोनों 3 साल के रिलेशन के बाद शादी कर रहे थे। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप गोल्स भी कंप्लीट हो रहे थे। डेविड अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर गुड़गांव में ही रहा करता था। उसके मोम को न्यू सिटी में एक जॉब मिली थी, जिसके कारण उसकी मोम को वहीं पे शिफ्ट करना पड़ा। अब उस घर में डेविड, उसकी वाइफ, उसके पापा और उसका छोटा भाई रहते थे। उसके पापा को एक गंदी आदत थी कि वो अल्कोहलिक थे। थोड़े दिन बाद डेविड की वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके लिए पूरी फैमिली खुश थी। लेकिन डेविड और उसकी वाइफ नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चे की परवरिश उस घर में तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहते थे जिस घर में एक आदमी दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता हो। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहीं पर रेंट पे हाउस लेकर रहना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह सिर्फ उसके पापा नहीं बल्कि उसका यंगर ब्रदर भी था, जो अपने दोस्तों के साथ हर दिन पार्टी किया करता था। तो वो गुड़गांव में ही अपने घर से दूर एक घर रेंट पर ले लेते हैं। डेविड की जो वाइफ थी वो फुल टाइम जॉब करती थी और जो डेविड था वो एक रेशनल जॉब करता था। जैसे ही डेविड ने दूसरा घर रेंट पे लिया, उसके फादर ने उसकी मदर को ये बताया था कि डेविड अपनी वाइफ के कहने पे ये घर छोड़ के जा रहा है। इसकी वजह से उसमें और उसकी मॉम में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। जहाँ पे वो हर दिन अपनी मम्मी से कॉल पे बात किया करता था, वहाँ पे अब वो हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बात कर पाता था। अब डेविड और उसकी वाइफ उस घर में रेंट पे रह रहे थे एंड सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जो डेविड की मदर इन लॉ है, जो डेविड की सासू माँ है, वो भी दिल्ली एम्स में एक नर्स थी। अब जो डेविड की वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे भी एक अच्छी देखभाल चाहिए थी। तो जो डेविड की मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ थे, वो द्वारका में उनका घर था। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो द्वारका में अपना घर सेल करके लक्ष्मी नगर में कहीं पे घर ले लेंगे एंड वहीं से वो दोनों भी यहीं पे शिफ्ट कर जाएंगे, डेविड एंड उसकी वाइफ। जिससे क्या होगा, डेविड की जो वाइफ है, उसकी जो मदर थे वो एक नर्स थे, तो उसे भी अच्छी देखभाल मिल जाएगी। क्योंकि वो लक्ष्मी नगर में रहते थे, इसलिए वो द्वारका से जॉब पे जल्दी जा सके। लेकिन इससे पहले तुमसे ये कुछ कहना चाहता है। अगर भाई तुम वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम में से काफ़ी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। लेकिन इसी सिलसिले में जो उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे, वो अपना बहुत पैसा गवा देते हैं किसी रियल एजेंट के कहने पे। एंड अब उन पे उतना पैसा नहीं था कि वो एक घर खरीद पाएँ, इसीलिए अब उन्हें घर चाहिए था रेंट पे। एक अच्छे बजट में घर चाहिए था जिसमें 4 BHK हो एंड सभी फैमिली वाले रह सकें। द्वारका में बहुत सर्च करने के बाद भी उन्हें कहीं पे घर नहीं मिलता है। मतलब घर तो थे, लेकिन उस बजट में नहीं मिलता है जो उनका बजट था। लेकिन ऐसे ही जो डेविड के दूर का कोई रिलेटिव था, वो उसे सजेस्ट करता है जो घर तुम्हें चाहिए वो तुम्हें उत्तम नगर में मिल जाएगा। उत्तम नगर में थोड़ा सा सर्च करने के बाद उन्हें वहां पे घर मिल भी जाता है। 4 BHK हाउस होता है, बहुत बड़ी बालकनी के साथ, और एक बहुत बड़ा किचन भी होता है एंड उतना ही बड़ा हॉल भी होता है। और उस घर में ना बालकनी के पास एक ओल्ड ट्री भी था। अब जो सनलाइट थी वो रूम के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से जो घर के कोने थे वो अक्सर अंधेरे में रहा करते थे। अब अगर तुम दिल्ली से हो तो तुम्हें पता होगा, दिल्ली में नॉर्मल हाउस की रेंट अराउंड 20,000 to 25,000 होती है। लेकिन जो घर डेविड को मिला था वो 9,000 के अराउंड रेंट पे करता था एंड इतना बड़ा घर उसे मिला था, जिसकी वजह से डेविड ये नहीं सोच रहा था कि क्या इस घर में कुछ कमी हो गई या क्या होगा। वो बहुत खुश था इस चीज़ को लेके एंड उसकी खुशी का कारण ये भी था, जो उसके मदर इन लॉ थे एंड फादर इन लॉ थे, वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो जो डेविड और उसकी वाइफ का रूम था, उनके साथ ही में उनके पेरेंट्स का रूम भी था। लेकिन उनके रूम की एक मिस्ट्री थी कि वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। वो इतना ठंडा रूम था कि डेविड का कहना है तुम समर में भी उस रूम में कंबल ओढ़ के सो सकते हो, गर्मियों में भी उस रूम में कंबल ओढ़ के सो सकते हो, इतना ठंडा रूम था वो। अब थोड़े दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन थोड़े दिन बाद उसके और उसके फादर इन लॉ के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी शुरू हो जाती है। एक आदमी जो अपनी बेटी के हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करता हो, लेकिन अब वो उसके पास खड़ा भी नहीं होना चाहता हो। कितनी वियर्ड बात है ये। एंड डेविड ने यह भी बताया है कि वो दोनों एक दूसरे को मरने तक का श्राप दिया करते थे।
अब जो डेविड है थोड़े दिन बाद उसकी वाइफ की डिलीवरी होती है, तो वो एम्स में एडमिट होती है एंड उन्हें एक बेबी बॉय होता है। तो अब उसकी वाइफ और मदर इन लोग को लगा था कि घर में खुशियाँ आएंगी एंड अब पहले जैसे झगड़े नहीं होंगे। तो जैसे ही उसकी वाइफ मतलब 7 डे तक वहाँ पे एडमिट रहती है एंड जैसे वो वापस आते हैं वैसे ही वो लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो जाती हैं। एंड ऐसे ही एक दिन जब उसके फादर इन लोग घर पे नहीं होते हैं तो डेविड की वाइफ और डेविड किचन में वेजिटेबल काट रहे होते हैं एंड वो दोनों नोटिस करते हैं एक ब्लैक शैडो उनके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ के रूम में जाती है, जिसे देखकर उसकी वाइफ डेविड से कहती है क्या तुमने उसे देखा? डेविड उसे कहता है हाँ, लेकिन उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाके चेक करें। उसी दिन उनका जो लैंडलॉर्ड है वो घर आके उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो? तो डेविड कहता है हाँ हम सब ठीक हैं। उन्हें थोड़ा अजीब लगता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा, तो उनका लैंडलॉर्ड उन्हें कहता है इसे छोड़ो, तुम कभी भी भूल कर छत पर अकेले मत जाना। और इवन जब डेविड को छत पर डिश लगवानी थी तो उनका जो लैंडलॉर्ड है वो खुद साथ में गया था। डेविड कहता है कि उसने छत पे एक छोटा सा रूम देखा था और डेविड ने यह भी कहा है कि अक्सर जब वो रात को सोया करते थे तो रात को छत पे किसी के चलने के पैरों की आवाज़ आया करती थी। कोई छत पे दौड़ रहा है एंड चल रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर चल रहा है, लेकिन डेविड ने उस बात पे इतना गौर नहीं किया था। ऐसे ही जब वो घर में प्रेयर करवाने ही वाले थे तो उनकी जो सासू माँ है वो काफ़ी बीमार हो गई थी। उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था एंड बीपी की जो मेडिसिन है वो डेली लेना शुरू कर दिया था। उनकी तबीयत को ऐसे खराब होते देखते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। थोड़े दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रही लेकिन फिर शी पास्ड अवे। डेविड और उसकी वाइफ बिल्कुल शौक में थे क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कहा था वो अब रिकवर कर रही हैं, लेकिन रात के 3 बजे उनका बेटा नानी नानी करते रो पड़ा था और उन्हें 6 बजे न्यूज़ मिल गई कि अब वो नहीं रही। अब कुछ मंथ बाद वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग पड़ी। मतलब पहले वो जो चीज़ उन्हें छत पे चलती हुई सुनाई दे रही थी, कभी कभी दिख रही थी, अब वो डेली दिखने लग पड़ी थी। एंड जो डेविड है वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत लॉयल था, लेकिन उसका उसके ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था, जिसकी वजह से उनका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा था। लेकिन जो डेविड के फादर इन लॉ है उन्हें कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आने लग पड़ी थी। जैसे उनकी वाइफ की डेथ हुई तो उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने डेविड और उसकी वाइफ को कहा कि हम कहीं और पे छोटा सा घर रेंट पर ले लेते हैं। लेकिन डेविड और उसकी वाइफ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कहीं और पे इतना अफोर्ड कर पाएँ। लेकिन जो उनके फादर इन लॉ थे उन्होंने अपनी सेविंग्स से उनके लिए एक छोटा सा घर उन्हें गिफ्ट किया, जिसको लेकर उसकी वाइफ एंड डेविड खुश थे। एंड जैसे वो लोग शिफ्ट किए 1-2 मंथ बाद सभी चीज़ें नॉर्मल हो गई, मतलब वापस नॉर्मल हो गई। उसके पापा और डेविड एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लग पड़े। वो घर में जो नेगेटिविटी थी वो फील की थी, जिसको लेकर डेविड ने स्टोरी शेयर किया है। एंड अगर तुम्हें स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि तुम में से 99.9% लोग ऐसे हैं जो चैनल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते।